गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर, अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है? देखिए, जैसे ये नंबर 3 है, 3 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स नॉन नेगेटिव है। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि वो पॉजिटिव आ रहा है, तो उसे हम रियल नंबर कहेंगे। यहां पर 3 का स्क्वायर 9 -3, सी द नंबर इज नेगेटिव हियर, लेकिन इसका स्क्वायर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, यानी कि जो इसका स्क्वायर आ रहा है नॉन नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम रियल नंबर कहेंगे। तो क्या कोई इमेजिनरी नंबर भी होता है, या कोई ऐसा नंबर भी होता है जिसका स्क्वायर हम करें और स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव आ जाए? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे नंबर होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जिनको आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। अगर ऐसे नंबर्स का हम स्क्वायर करें तो वो नेगेटिव आ जाएंगे, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, रियल नंबर को आप एक और तरीके से याद रख सकते हैं। collection of all the rational numbers and irrational numbers are called real number. You can see here real number equal to rational number plus irrational number. It means collection of all the rational numbers and irrational number is called real number. Now students, अब यहाँ पर रेशनल नंबर वर्ड आ गया और इरेशनल नंबर वर्ड आ गया। अब ये रेशनल नंबर क्या है? आप लोग पहले से जानते हैं, क्लास 7th या 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर, द नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q, द नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q both are integers and q is not equal to 0 are known as a rational number. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 3 शर्तें हैं। पहला तो नंबर p by q के फॉर्म में होना चाहिए, नंबर p by q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। तीसरा, q इज नॉट इक्वल टू 0, q मीन्स डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर ये तीनों शर्तों को पूरा करता है तो वो रैशनल नंबर है, अगर इन तीनों शर्तों को पूरा नहीं करता है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/2 में 1, पहले तो ये p by q के फॉर्म में है, p by q के फॉर्म में, इसका मतलब ये पहली शर्त को पूरा कर रहे हैं। दूसरा है p and q आर इंटीजर्स, p and q बोथ आर इंटीजर्स, तो 1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। और जो इसकी थर्ड शर्त है, तीसरी शर्त है q इज नॉट इक्वल टू 0, q मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि q मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं है, 1/2, and here 2 is not equal to 0. Similarly 3/5 में भी आप देख सकते हैं कि तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। पहली बात तो ये p by q के फॉर्म में है। दूसरा, 3 और 5 दोनों ही इंटीजर हैं। तीसरा, 5 0 के इक्वल नहीं है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर हो गया, क्योंकि 1/2 और 3/5 दोनों ही रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसकी शर्तों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए 1/2 और 3/5 दोनों ही रैशनल नंबर है। लेकिन क्या 1/0 भी रैशनल नंबर है? यहाँ हम देख सकते हैं कि ये p by q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये पहली शर्त को पूरा कर रहा है। दूसरा, p and q बोथ आर इंटीजर, दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो यहाँ पर दोनों इंटीजर हैं, 1 भी इंटीजर है और 0 भी इंटीजर में आता है। लेकिन जो तीसरी शर्त है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ q मीन्स डिनोमिनेटर, यहाँ पर q क्या है? 0 हो गया। ये q 0 होने की वजह से ये रैशनल नंबर नहीं है, और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। नाउ स्टूडेंट्स, रियल नंबर की डेफिनेशन में एक और नंबर आ रहा था, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो
नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। नाउ ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन रिपीटिंग क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमको ये देखना होगा कि रिपीटिंग क्या है और टर्मिनेटिंग क्या है। सो रिपीटिंग देखते हैं, अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करें, इफ वी डिवाइड 1 बाई 3, पुट डेसिमल हियर, इंक्रीज 0, यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 3 3 जा 9 कैरीबल। फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 3 टाइम्स 3 3 जा 9। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसको आप करते रहिए, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर 10 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जबकि रिपीटिंग यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, 0.3 0.3 3 3 3 ये रिपीट कर रहा है कंटिन्यू, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट होने का मतलब हो गया कि ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से टर्मिनेटिंग का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2 मीन्स इफ वी डिवाइड 1, अगर 1 को हम 2 से डिवाइड करें तो हम एक डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ये टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पर 1 जो है 2 से डिवाइड हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, जबकि ये नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पर 1 जो है 3 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है और साथ में ये रिपीट भी कर रहा है। तो अब अगर 1/3 को हम देखें बहुत ध्यान से, तो ये इरेशनल नंबर नहीं, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर में 2 शर्तें हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग की शर्त तो ये पूरी कर रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए था, लेकिन ये रिपीट कर रहा है 0.3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। तो ये चूंकि एक शर्त को पूरी कर रहा है, एक शर्त को पूरी नहीं कर रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो बच्चों यहाँ पर हम इरेशनल नंबर के 2 एग्जाम्पल लिए हम लोगों ने। पहला एग्जाम्पल है 0.01 001 0001। सो आप देख सकते हैं कि ये न तो रिपीट हो रहा है न तो टर्मिनेट हो रहा है। अगर कोई नंबर न तो रिपीट होता है और न ही टर्मिनेट होता है तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। दूसरा नंबर हमने लिया है पाई, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पाई की वैल्यू अक्सर हम लोग देखते हैं 22/7 किताबों में लिखी रहती है, लेकिन वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में मिलेगा, न तो वो रिपीट ही होगा न तो वो टर्मिनेट ही होगा। इसलिए पाई भी एक इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे 1/0, क्या 1/0 एक रैशनल नंबर है? तो 1/0 एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। लेकिन क्या 1/0 एक इरेशनल नंबर है? नहीं, इरेशनल नंबर भी नहीं है। ये एक नॉट डिफाइंड नंबर है, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। और ये नॉट डिफाइंड क्यों है ये कभी हम लोग और डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है फॉर एनी टू गिवन positive integers a and b, there exist unique whole numbers q and r such that a equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 but less than b। अब बच्चों यहाँ पर a b q r ये सब क्या है? आप ध्यान से देखें तो a और b दो गिवन पॉजिटिव नंबर्स हैं। ए और बी दो गिवन पॉजिटिव नंबर्स हैं, जहां पर ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू कोशिएंट है, आर रिमाइंडर है
और रिमाइंडर कुछ इस तरह से होता है, जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैं एक एग्जांपल भी दे दूंगा कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर a डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q कोशिएंट है एंड r इज रिमाइंडर। हम एक एग्जाम्पल लेंगे और इसके थ्रू यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने की कोशिश करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 7 और एक और पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 7 के साथ 2। व्हेन वी डिवाइड 7 बाई 2, अगर 7 को हम 2 से डिवाइड करें, देखिए पहली बात तो दोनों ही पॉजिटिव है, ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है तो इनके लिए कुछ होल नंबर एग्जिस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेमा। सो 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1। अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा जो ये कह रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, इक्वेशन दे रहा है, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो हियर a इक्वल टू 7, क्योंकि हमने लिखा है a क्या है, डिविडेंड है, तो 7 क्या होगा, हमारा डिविडेंड होगा। तो 7 इक्वल टू b, b हमारा डिवाइजर है, b की वैल्यू हो जाएगी 2, डिवाइजर हो गया। q इज कोशिएंट, सो q यहाँ पर कोशिएंट इज 3, तो 3 लिखेंगे प्लस r और रिमाइंडर हमारा है 1। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कंपेयर करें उस स्टेटमेंट को इस एग्जाम्पल के साथ, तो 7 और 2 दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे जिनके लिए दो होल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, q एंड r। ये दिस इज q एंड दिस इज r, इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और एक शर्त और भी थी उसमें, शर्त ये थी कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो r है, जो रिमाइंडर है, वो ग्रेटर देन 0 है। और उसी में एक और शर्त थी कि r डिवाइजर से छोटा होगा, r इज लेस देन b। r इज लेस देन b, आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर इज मीन्स 1 इज लेस देन 2, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। अगर रिमाइंडर आपका डिवाइजर से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आप गलत तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।